हेलो स्कॉलर्स, आज हम अपनी वर्तिका का पाठ 7 वचन पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी वर्तिका का पेज नंबर 28 खोलिए। पाठ 7 वचन। तो आज के पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? जब कोई चीज़ एक होती है तब, और जब वही चीज़ एक से अधिक होती है तो उसके नाम में बदलाव आ जाता है, और इसी बदलाव को हम वचन कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और समझो। बच्चा किताब पढ़ रहा है। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। पतंग उड़ रही है। पतंगें उड़ रही है। इन वाक्यों में बच्चा, किताब, पतंग शब्दों से उनके एक होने का बोध होता है। बच्चे, पतंगे शब्दों से उनके अनेक होने का बोध होता है। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे पत्ती, पत्तियाँ, कलम, कलमें, किताब, किताबें आदि। तो स्कॉलर्स, शब्द के जिस रूप से हमें उसके वह एक है या एक से अधिक है इसका ज्ञान होता है, इसका बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे पत्ती एक है और एक से अधिक हुई तो पत्तियाँ। कलम एक है और एक से अधिक हुई तो कलमें। किताब एक है, एक से अधिक हुई तो किताबें। अब देखिए वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। आइए एक वचन के बारे में पढ़ते हैं। जिस शब्द से एक संख्या होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो स्कॉलर्स, जिस शब्द से हमें यह पता चले कि वह संख्या में एक है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, किताब, मेज़, कुर्सी, नदी आदि। इन सभी शब्दों से हमें इनके एक संख्या होने का पता चलता है, तो यह सभी एक वचन के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं बहुवचन। जिस शब्द से अनेक संख्या होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो स्कॉलर्स, जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का, एक से अधिक संख्या होने का हमें पता चलता है, बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, किताबें, मेज़ें, कुर्सियाँ, नदियाँ आदि। तो ये सारे शब्द हमें इनके एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, इसीलिए यह बहुवचन के उदाहरण हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। नीचे दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों को ध्यान से पढ़ो। कुछ नीचे एक वचन शब्द और उन्हीं के बहुवचन शब्द दिए हुए हैं। तो आइए अब हम उन्हें पढ़ते हैं। लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, पंखा, पंखे,
बकरी बकरियाँ, बहन बहनें, माला मालाएं, गाय गायें, नदी नदियाँ, गेंद गेंदें। रोटी रोटियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, लड़की लड़कियाँ, रात रातें, वस्तु वस्तुएं, पुस्तक पुस्तकें, बिल्ली बिल्लियाँ, अंडा अंडे, चिड़िया चिड़ियाँ। तो आइए स्कॉलर्स, अब पेज नंबर 30 पर कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं, जैसे फल, साधु, बालक, फूल, अध्यापक, पक्षी, खिलाड़ी, छात्र, आम आदि। ऐसे शब्दों के वचन की पहचान क्रिया से होती है। आम मीठा है, आम मीठे हैं। मीठे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि आम एक से अधिक है। ऐसे शब्दों में कारकों के अनुसार वचन की पहचान होती है, जैसे बालक एक वचन है, बालकों ने, यह बहुवचन हुआ। फल एक वचन है, फलों की, यह बहुवचन हुआ। तो स्कॉलर्स, आइए आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 2, नीचे लिखे शब्दों में से बहुवचन शब्द पर गोला लगाओ। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें बहुवचन शब्द को ढूंढकर इस पर गोला लगाना है। क में देखिए 4 शब्द लिखे हुए हैं, किताबें, बालक, आम, लड़की। तो कौन सा शब्द है जो बहुवचन शब्द है? वेरी गुड, किताबें। तो किताबें शब्द पर गोला लगाइए। अब ख देखिए, पंखा, रोटी, पतंगे, बकरी। तो इनमें से पतंगे शब्द बहुवचन शब्द है, तो पतंगे में गोला लगाइए। ग देखिए, बालक, मेज, बिल्ली, गायें। तो इनमें से गायें शब्द जो है यह बहुवचन शब्द है, तो इस पर गोला लगाइए। घ देखिए, अब लड़की, रात, केले, आम। तो इनमें से केले शब्द जो है वह बहुवचन शब्द है, तो केले पर गोला लगाइए। अब प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों में उचित वचन भरो। डैश खेल रहे हैं, लड़का या लड़के, लड़के खेल रहे हैं। डैश गा रही है, लड़की या लड़कियां, लड़की गा रही है। डैश पड़ा है, झूले या झूला, झूला पड़ा है। डैश स्कूल जा रहा है, बच्चा या बच्चे, बच्चा स्कूल जा रहा है। डैश चहचहा रही है, चिड़िया चहचहा रही है।
अब देखिए पेज नंबर 31। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखो। तो जो रेखांकित शब्द हैं उनके वचन बदलकर हमें, अगर एक वचन है तो अनेक वचन बहुवचन में लिखना है और बहुवचन है तो एक वचन में लिखकर वाक्य को पुनः लिखना है। मैं रसगुल्ला खाऊंगा। मैं रसगुल्ले खाऊंगा। नदियाँ बह रही है। नदी बह रही है। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े दौड़ रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं। अब देखिए स्कॉलर्स, इस पाठ के रचनात्मक कार्य को, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और उनके बहुवचन शब्द लिखो। चित्र जो है वह एक वचन रूप है, हमें बहुवचन शब्द लिखना है उसका। जैसे एक पेंसिल है तो बहुवचन शब्द क्या हुआ? पेंसिलें। अब देखिए नीचे एक पतंग है तो बहुवचन शब्द क्या होगा? पतंगें। किताब एक है तो बहुवचन शब्द हुआ किताबें। मछली एक है तो बहुवचन शब्द हुआ मछलियाँ। पंखा एक वचन है तो पंखा का बहुवचन शब्द हुआ पंखें। केला केलें। बच्चा बच्चे। चूहा चूहे। तो उम्मीद है स्कॉलर्स आज का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो स्कॉलर्स आज हमने क्या पढ़ा? जब कोई चीज़ एक होती है तब, और जब वही चीज़ एक से अधिक होती है तो उसके नाम में बदलाव आ जाता है और इसी बदलाव को हम वचन कहते हैं। तो स्कॉलर्स आपको करना क्या है? इस पाठ को अच्छी तरह से एक बार फिर पढ़ना है और इसके अभ्यास कार्य को अपने सुंदर अक्षरों में किताब में ही, अपनी वर्तिका पुस्तक में ही पूरा करना है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।